चुनाव खत्म होने के बाद इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, क्योंकि नाराज जनता अयोध्या के मतदाताओं को सबक सिखाना चाहती है। सोशल मीडिया पर भी कहा गया है कि अयोध्या जाएं तो दुकानदारों से कुछ खरीदारी ना करें, लेकिन जब न्यूज स्टेट ने पड़ताल की तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ यही नजर आया कि भीषण गर्मी के कारण ही दोपहर में श्रद्धालु कम आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अपने हार के कारणों को तलाश रही है, तो उसके सामने अयोध्या में मिली हार का यक्ष प्रश्न भी मुंह बाए खड़ा हुआ है। जो राम को लाए हैं, उनको अयोध्या वाले क्यों नहीं ला पाए? सोशल मीडिया पर हार के कारणों का जखीरा उमड़ पड़ा है। कहीं पार्टी प्रत्याशी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, तो कहीं अयोध्या की जनता को कटघरे में खड़ा किया गया है। सोशल मीडिया पर यह भी अपील की गई थी कि अयोध्या दर्शन के लिए जाएं तो वहां के दुकानदारों से सामान न खरीदें। और जब नतीजे आने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई, तो सोशल मीडिया पर खबरें उड़ने लगी कि जनता अयोध्या न जाकर अयोध्या के लोगों और दुकानदारों को सबक सिखा रही है, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार गिर रही है, लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो सुबह और शाम दोनों समय भीड़ मौजूद रहती है, लेकिन दोपहर को सड़कें खाली हो जाती हैं। नहीं, ऐसी बात है, मेरी बात सुनो। इसके अंदर क्या बहुत गर्मी पड़ती है, सुबह शाम रहती है इसके अंदर भीड़। चुनाव से कोई मतलब नहीं है, राजनीति नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो राम जी है वो राम जी, हनुमान जी है, ये सबके हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम झंडा लगाते हैं यहाँ पे, हम राजस्थान से हम यहाँ पे आए। भीड़ तो सुबह शाम ज्यादा रहती है, बस दिन में सन्नाटा छाता है इसमें, और कुछ भी नहीं। और सब कहने की बातें सर। अभी तक के आंकड़ों को देखें तो हर शनिवार, रविवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 लाख तक चली जाती थी और आम दिनों में करीब 50,000 के करीब। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद शनिवार 9 जून को श्रद्धालुओं की संख्या 86,000 के ऊपर थी, तो रविवार को 68,000 के करीब और सोमवार को 63,000 और मंगलवार को 83,000 हो गई। ये इत्तेफाक ही है कि चुनाव के बाद ही दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई हो, लेकिन लोग इसके पीछे की वजह चुनावी हार नहीं बल्कि प्रचंड गर्मी को बता रहे हैं। श्रद्धालु सुबह शाम में बढ़िया कहने का मतलब रहते हैं, दोपहर में धूप होने की वजह से लोग डाउन हो जाते हैं। सुबह शाम में पब्लिक बढ़िया रहती है, रोजगार ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक आती है और जाती है। गर्मी कम होगी तो पब्लिक और बढ़ेंगे। गर्मी इतनी प्रचंड है कि पारा 45 डिग्री को लांघ चुका है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में रोज 4-5 श्रद्धालु गश खाकर बेहोश हो जा रहे हैं। सुबह शाम तो यहाँ की सड़कों और रामपथ पर जमावड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज सिर पर होता है, सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। हालांकि यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि गर्मी के चलते दोपहर में भीड़ नहीं है, वरना दुकानदारी में कोई कमी नहीं आ रही। नहीं, उस प्रचंड गर्मी की वजह से 45-50 डिग्री तापमान में कोई आना नहीं चाह सकता। दिन में तो बिल्कुल नहीं आते, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने बेहोश हो जा रहे हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। सुबह और शाम निकलते हैं, खूब भीड़ भाड़ है, कोई मतलब भीड़ में कमी नहीं है। पहले जैसा ही भीड़ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब थी तो भीड़ बहुत ज्यादा आई थी, पब्लिक आते थे जाते थे, लेकिन इस समय गर्मी से प्रकोप भीड़ होती है। 4 बजे सुबह आप आएंगे, आप बहुत भीड़ है, 4 से 8 की भीड़ आती है। जैसे जैसे धूप बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ खत्म होता है, फिर शाम हो जाता होता है। गर्मी का ही प्रकोप है, गर्मी की वजह से भीड़ गायब हो रही है। जब से गर्मी जाएगी फिर भीड़ अपने आप। हालांकि रामलला के मुख्य पुजारी का भी मानना है कि चुनाव के बाद राम में लोगों की आस्था कम हुई हो, ऐसा नहीं है। सूर्यवंशियों की नगरी में सूर्य तो चमकेगा ही। समय समय पर कम बेसी होता रहता है, क्योंकि जब जिस समय यह प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस समय अपार भीड़ हुई, लेकिन उसके बाद में बहुत किसान हैं, दूर के हैं और उनके तमाम कार्य हैं। और ये नहीं है कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, इसके लिए लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास, लोगों की भावनाएं राम से कम हो गई हो, ऐसा नहीं है। जिसके राम के प्रति आस्था है और विश्वास है, भक्ति भाव है, वो आते हैं और दर्शन करते हैं। आज भी उसी प्रकार से वहाँ पर जा कर के और ऐसे
जय श्री राम की नारा लगाते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं, उनको प्रसाद मिलता रहता है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के चलते हर कोई यात्रा से बचना चाहता है। शायद यही कारण है कि इन दिनों अयोध्या या यूं कहें राम मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या कम हो रही है। लेकिन अगर दर्शनार्थी की बात की जाए तो सुबह और शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। इस समय हम राम जन्मभूमि पथ पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग राम मंदिर दर्शन के लिए कतार में लग रहे हैं और अब ज्यों ज्यों शाम ढलेगी, सांझ होगा, मौसम ठंडा होगा, वैसे वैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। लिहाजा इसका कारण साफ तौर पर लगाया जा रहा है, चाहे दुकानदार हो, ऑटो चालक हो या फिर चंदन लगाने वाले हो, सभी का साफ तौर पर कहना है कि भीड़ सुबह और शाम होती है, श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात की जाए तो तब से लेकर अब तक की भीड़ में कमी आई है। लेकिन क्या गर्मी का असर अयोध्या की तरह दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है? जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने दौरा किया वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का। वाराणसी में भी पारा 46 डिग्री के करीब है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था सूर्य की किरण पर भी भारी पड़ रही है। लोगों का आना जाना लगातार जारी है। तापमान भले ही 46 डिग्री को पार कर रहा हो काशी में, पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में भी दर्शन करने के लिए लगातार जो दर्शनार्थियों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। अगर आंकड़े पर नजर डाले तो मई के महीने में जब भीषण गर्मी थी तो उस समय लगभग 61 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर आकर दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए जून के महीने में तो 13 जून तक का आंकड़ा ये है कि 21 लाख लोग 13 जून तक दर्शन कर चुके हैं, यानी कि रोजाना 2 लाख से अधिक लोग आकर दर्शन कर चुके हैं। और ये आंकड़ा तब है जब इतनी कड़ी धूप है। हालांकि इसके लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं, कारपेट बिछाया गया है, जर्मन हैंगर्स को यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही फवारे वाले जो पंखे हैं वो लगाए गए हैं, पीने का पानी और ORS घोल का इंतजाम किया गया है। पर इन सब के बीच जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो इस समय जो क्रॉस कर रहा है वो लाखों में है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भाई साहब, इस गर्मी में भी दर्शन करने आप लोग आए हुए हैं? हाँ, तो गर्मी तो बढ़ ही रही है। अब क्या किया जाए, तो प्रकृति का है, चीजें हैं जो हमें पड़ती रहती है गर्मी। तो 42 कितना डिग्री चल रहा है तो पता चला, लेकिन दर्शन भी चल रहा है ठीक ठाक हुआ है। व्यवस्था देखिए आपने? व्यवस्था ठीक है, जो भी अच्छी चीज है, बिल्कुल साधारण ही मतलब हुआ है दर्शन। भीड़ ज्यादा नहीं है, अच्छे से हो गया दर्शन। तो लोग बता रहे हैं कि दर्शन भी जो है वो सुगम दर्शन उन्हें करने को मिल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक जो अयोध्या में 12 जून तक लगभग 7.5 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहीं 13 जून तक काशी विश्वनाथ धाम में 21 लाख से भी अधिक लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। भाई साहब, गर्मी में दर्शन करने आए हुए हैं, आराम से दर्शन हो रहा है? हाँ, आराम से हो रहा है दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। वो भोलेनाथ के दर्शन में दिक्कत कहाँ होती है? जाहिर सी बात है, भगवान की जब कृपा रहेगी तो दिक्कत कैसी होगी। इस गर्मी बहुत है मगर दर्शन आराम से हो रहा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो लोग लगातार बता रहे हैं कि सुगम दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? एक तरफ 46 डिग्री गर्मी है पर आस्था में कोई कमी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं। मई महीने में जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 61 लाख से अधिक लोग आए थे, तो वहीं जून के 13 तारीख तक 21 लाख श्रद्धालु दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। यानी वाराणसी की नगरी में श्रद्धा गर्मी पर भारी पड़ती दिख रही है। ये बताते हुए मुझे आपको हर्ष भी है और आश्चर्य भी है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, ये हमें भी आशा बिल्कुल नहीं थी कि मई माह में जो टेम्परेचर हमारा 45-48 डिग्री गया था, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मई माह का जो आंकड़ा है वो कुल 61,85,785 लोग मई माह में लोगों ने दर्शन किया है। यानी लगभग 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन से ऊपर का आंकड़ा मई माह का रहा है। और यदि मैं जून माह की बात करूं तो ये भी हम आपको आंकड़ा बता सकते हैं कि जून माह में जो पिछले 13 दिनों का, आज का आंकड़ा बाद में आएगा, 13 दिनों का जो आंकड़ा रहा है वो लगभग 20 लाख लोगों का रहा। 19,85,633 व्यक्तियों ने दर्शन किए हैं। लेकिन अयोध्या और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ की तुलना करते वक्त हम ये भूल जाते हैं
जबकि अयोध्या अभी निर्माणाधीन है। यहाँ अभी भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि काशी के लंबे कॉरिडोर में भक्तों के लिए हर तरह की सुविधाएं भरपूर है, जो कई साल पहले से ही उपलब्ध कराई गई थी। प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो बेहद आसानी से दर्शन करते हुए जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं। और यही कारण है कि इस भीषण गर्मी के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक नया कीर्तिमान काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर सीमा